बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों की कस्टडी के हवाले से दो मुख्तलिफ सवालात को डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से वालिद बच्चों की कस्टडी के हक से महरूम हो जाता है, और दूसरा सवाल ये होगा कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से वालदा बच्चों की कस्टडी के हक से महरूम हो जाती है। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक व्हाट्सएप पे कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, बच्चों की कस्टडी के हवाले से मैं पहले भी काफी वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूं कि किन सूरतों में बच्चे किसके पास रहेंगे। इसको भी थोड़ा सा मैं डिस्कस अभी कर लेता हूं, लेकिन आज खास तौर पर यह डिस्कस करना है कि ऐसी वो कौन सी वजूहात हैं जो कि वालिद को बच्चों की कस्टडी से महरूम कर देती हैं, या वो कौन सी वजूहात हैं जो कि वालदा को बच्चों की कस्टडी से महरूम कर देती हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बच्चों की कस्टडी का सबसे पहला और बुनियादी हक बच्चों के मां बाप का है। बच्चे अपने मां और बाप के पास रहेंगे। अब यहां दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि फर्ज कर लें कि वालिद दुनिया से चला जाए तो फिर बच्चों की कस्टडी फिर वालदा के पास रहेगी, और अगर वालदा दुनिया से चली जाए तो बच्चों की कस्टडी का सबसे पहला हक बाप का होता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर मियां और बीवी के दरमियान कोई सेपरेशन हो जाती है, या कोई नाराजगी हो जाती है, या उनके दरमियान कोई डाइवोर्स हो जाती है, तो इस सूरत में बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी। देखिए, इसके हवाले से हनफी मसलक के मुताबिक कस्टडी का हक बेटे की सूरत में 7 साल तक और बेटी की सूरत में बलोगत तक मां को हासिल होता है। लेकिन शिया कानून के मुताबिक मां की हजानत का हक बेटे की सूरत में 2 साल की उम्र तक और बेटी की सूरत में 7 साल तक है, और फिर यह हक बाप को मुंतकिल हो जाता है। अब हम मुख्तलिफ उन सूरतों को डिस्कस करेंगे जो कि हजानत के हक से महरूम कर देती हैं। सबसे पहले हम वालदा के हवाले से बात करेंगे कि किन सूरतों में वालदा अपने बच्चों की कस्टडी के हक से महरूम हो जाती है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि औरत किसी अजनबी शख्स के साथ शादी कर ले जो कि बच्चों का महरम ना हो, लेकिन अगर वफात पा जाए या उनके दरमियान अलहदगी हो जाए तो उसका हक की हजानत दोबारा बहाल हो जाएगा। दूसरी वजह यह हो सकती है कि उसका किरदार और चाल चलन दुरुस्त ना हो। तीसरे नंबर पे बच्चों के साथ जालमाना बर्ताव करना। चौथे नंबर पे बच्चों की देखभाल में गफलत करना। और पांचवें नंबर पे बच्चों को ऐसी जगह पर रखना जहां बाप हकीकी सरपरस्त होने के बावजूद उन पर अपनी निगरानी और कंट्रोल ना रख सके, जो कि इन बच्चों के बहबूद के लिए जरूरी है। तो ऐसी बहुत सी दिगर भी वजूहात हो सकती हैं जो कि वालदा को बच्चों की कस्टडी के हक से महरूम कर देती हैं। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि वो ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो कि एक बाप को अपने बच्चों की कस्टडी के हक से महरूम कर देती है। पहले नंबर पे उसके अखलाक और किरदार का दुरुस्त ना होना। दूसरे नंबर पे बच्चों के मामले में गफलत और लापरवाही करना। तीसरे नंबर पे देखभाल ठीक तरह से ना करना। चौथे नंबर पे बच्चों को तालीम और तरबियत का मुनासिब बंदोबस्त ना करना। और पांचवें नंबर पे अगर वो दूसरी शादी कर ले या उसकी दूसरी बीवी का रवैया बच्चों के साथ ठीक ना हो, तो इन वजूहात की बुनियाद पर कि मैंने यहां पर चंद एक वजूहात का जिक्र किया है, इससे कहीं ज्यादा भी वजूहात ऐसी हो सकती हैं कि जिनकी वजह से बाप को भी बच्चों की कस्टडी के हक से महरूम किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।